Welcome to today's discussion on ethics and human values. As we explore the complexities of decision making and leadership, let us draw inspiration from Mahatma Gandhi's timeless wisdom. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. This profound quote serves as a powerful reminder of the importance of integrity, authenticity, and moral consistency in our personal and professional lives. As we delve into the world of ethics and governance, let us examine the relevance of Gandhi's message in shaping our values and principles. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. It means खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सब में सामंजस्य हो। महात्मा गांधी जी का कथन था, गांधी कुड बी considered as the leader with the highest level of emotional intelligence of his time. He can be known for a conscience oriented person having the harmony of think, say and do. देखिए, महात्मा गांधी अपने समय के उच्च स्तर के भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता थे। उन्हें विवेकशील व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनमें सोचने, कहने और करने का सामंजस्य था। और आज देखिए, वर्तमान दुनिया, राष्ट्र या समाज को चलाने के लिए उनका ये दिया गया कथन प्रासंगिक है। यदि उनके इस दिए हुए कथन पर विश्लेषण किया जाए और यदि इसको लागू किया जाए तो ये काफी हद तक विश्व और राष्ट्र में या देश में, समाज में, परिवार में शांति लाई जा सकती है। इसीलिए ये कोर्स जनरल स्टडीज पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड्स टॉपिक्स से बिलोंग करता है। This is a very important quotes for GS paper 4. Now let us start. Happiness can be both external and internal. External is more related to worldly things, including materialistic achievements. It can be utilitarian type, eat, drink, and make merry, that has given rise to commodification and consumerism, and in turn also hypertension, sugar, heart problems, obesity, to name a few. But real happiness will come to only through growth of inner self, which is difficult to achieve. मतलब उनका कहने का ये था कि देखिए, आंतरिक और बाह्य दोनों खुशियां पाई जाती हैं और केवल खाओ पियो और मौज करो, वस्तुकरण और भोक्तावाद से ही केवल हैप्पीनेस नहीं लाई जा सकती। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो हाइपरटेंशन, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये कई ऐसे नाम हैं, लेकिन असली खुशी केवल आंतरिक आत्म के विकास से ही आएगी। इसे हासिल करना मुश्किल है और इन सभी के लिए कई आवश्यकताएं होती हैं। इट डिमांड्स रेशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, परस्यूट ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल अटेनमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पॉइंट्स लाइक एज व्हाट यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है। It means getting the right knowledge. One should purify
one's thinking by gaining right knowledge like Buddha, Aristotle, and Gandhi. Right thinking will come with right understanding. People who have prejudice and stereotypes have wrong thinking, which may result in becoming unhappy. What you say, तुम क्या कहते हो? What we speak is based on our thinking, like behavior is a reflection of attitude. मतलब कहने का मतलब यह है कि हम जो बोलते हैं वो हमारी सोच पर आधारित होगा, हमारा व्यवहार भी हमारे दृष्टिकोण पर प्रतिबिंबित होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट यू डू, आप क्या कहते हैं। एक्शन इज बेस्ड ऑन थिंकिंग एंड सेइंग, लाइक सम पीपल गिव थ्रेट टू वायलेंस, कॉल फॉर वायलेंस, कॉल फॉर रिटेलिटेशन। मतलब कार्रवाई सोचने और कहने पर आधारित है। जैसे क्या होता है कि आम बोलचाल में देखिए, आम नागरिक या कुछ लोग हिंसा की धमकी देते हैं, हिंसा के लिए कहते हैं, प्रतिशोध के लिए कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कभी ऐसे देखिए, समाचार पत्रों की सुर्खियों के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि देश के अमुक हिस्से में इस तरह से घटनाएं हो गई हैं, हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं। लेकिन हिंसा करने वाले को क्षणिक खुशी तो हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट उसका परमानेंटली खुशी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए भी रशिया एंड यूक्रेन के बीच आप देख रहे हैं, इजराइल और हमास और जो उसके पास में जो गतिविधियां हो रही हैं। तो एक इससे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि यह हिंसा से मतलब वे खुश हो सकते हैं, लेकिन ये खुशी वो खुशी नहीं है। यही महात्मा गांधी कहना चाह रहे हैं कि दूसरों को मार करके आपको खुशी हासिल नहीं हो सकती है। इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि मिल बैठ करके वार्तालाप के माध्यम से सामंजस्य बैठाना चाहिए। Those who spread peace, harmony, love and compensation, they have achieved the three in harmony. That is why even if in their time they may not be necessarily popular and accepted by larger sections of society like Socrates or Prophet Muhammad, but they remained happy persons. देखिए, आप कई ऐसे हमारे महान लोगों के बारे में सुना होगा, सुकरात या पैगंबर मोहम्मद की तरह वो लोकप्रिय ना हों, लेकिन समाज के बड़े तबके द्वारा स्वीकार ना किए गए हों, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं। दिस कम आउटसाइड मीन्स द कम इनसाइड। रोजर फेडरर, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़, ये देखिए तीनों ही महान व्यक्ति थे अपनी अपनी फील्ड में, और तीनों का यही कहना था कि बाहर की शांति का मतलब है अंदर की शांति। जब तक अंदर की शांति नहीं आएगी तो बाहर दिखावे से कुछ नहीं होता। When there are no harmony between your thoughts and actions, it often results in cognitive dissonance, means संज्ञानात्मक असंगति। For example, if one value honesty but lies frequently, he will likely feel uneasy. कोई व्यक्ति या कोई ईमानदारी को महत्व देता है लेकिन अक्सर झूठ बोलता है, तो वह संभवतः असहज महसूस करता है। एंड नेक्स्ट इज ए क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, विवेक का संकट। When your actions are out of sync with thoughts, one experience guilt, shame and regret leading to a crisis of conscience. जब आप अपने कार्य विचारों के साथ तालमेल नहीं बिठाते तो अपराध बोध, शर्म आदि का अनुभव होता है, जिससे क्या होता है, विवेक का संकट पैदा होता है। स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस, तनाव और अप्रसन्नता। द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट वन बिलीव्स, सेज एंड एक्ट्स क्रिएट स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस ओवरऑल हैप्पीनेस। व्यक्ति के विश्वास, कथन और कार्य के बीच निरंतर संघर्ष और तनाव पैदा होता है और वो आपकी खुशी को कम करता है।
Workplace integrity thinking SAR believes in fairness and merit-based promotions, saying she assures her team that promotions are based on the performance. Doing, however, she promotes a friend over more qualified employees. Sarah's team loses trust in the leadership and feels demoralized, affecting team morals and productivity. Her decision contradicts her beliefs, leading to skepticism and disappointment among the colleagues. पेरेंटिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल दे करके महत्व को समझा सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों से कहते हैं कि आप गाली ना दें, किसी से विनम्रता के साथ पेश हों, विनम्रता से बात करें, लेकिन इन सब के बावजूद वो अक्सर गंदी भाषा का प्रयोग करता है और उनके सामने कठोरता से बोलता है। परिणाम यह होता है कि उनके नकारात्मक व्यवहार का अनुकरण कर सकता है तथा इससे जो है उसका जो कैरेक्टर है वो कमजोर होगा। Where there is no harmony between what you think, say and do, it reveals a weak character, damaging trust and public relations. मतलब यह हुआ कि आप जो सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है होता, तो आपके कमजोर चरित्र को दर्शाता है तथा विश्वास और सार्वजनिक संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। This inconsistency leads to social isolations as people may view that person as unreliable or not trustworthy. Aristotle says that humans are social animals who thrive on meaningful connections. Therefore, the lack of integrity disrupts these vital relationships, resulting in loneliness and stress. अर्थात ईमानदारी की कमी इन महत्वपूर्ण रिश्तों को बाधित करता है, परिणाम स्वरूप अकेलापन और तनाव पैदा होता है। हार्मोनी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट, fostering strong relationship, clear conscience and ensuring overall happiness. Mahatma Gandhi also said, don't see evil, don't hear evil, don't speak evil. मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। It is based on the Buddhist philosophy. Jainism also speak right knowledge, right faith and right conduct. All of them have one thing is common, that is bringing thinking, saying and doing in harmony for true happiness. According to Aristotle, wisdom is the highest happiness. मतलब बुद्धि ही सर्वोच्च सुख है। In year 2014, UPSC Civil Services exam has asked questions like, is all human beings aspire for happiness? Do you agree? What does happiness mean to you? Explain with example. यह 2014 में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का मतलब यह है कि सभी मनुष्य खुशी की चाहत रखते हैं। क्या आप सहमत हैं? आपके लिए खुशी का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के साथ समझाइए। और इसी तरह से देखिए, जो भी आप लेक्चर अटेंड करें या पढ़ें, उसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन जनरेट होते हैं, उनके समझ करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और इसीलिए समय समय पर हमारी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें एकेडमी द्वारा जो है उसमें जो नई
ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या उनको कैसे लिखना है, इससे संबंधित डिटेल में कंटेंट अपलोड होता है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।